हेलो फ्रेंड्स, चलो तो पहले हमने पार्ट 1 किया था। चलो अब पार्ट 2 पे आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा। अब उसका पार्ट 2 जिसके अंदर हम दिखेंगे फैक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करना गलती से भी। एंड रीट वाले तो बिल्कुल भी मत करना, आगे आ ही रहा एग्ज़ाम जून में रीट। ठीक है, फैक्टर्स affecting individual differences। पहला फैक्टर है हेरिडिटी। सम हेरिटिकल ट्रेट्स ब्रिंग अ चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर एंड इंडिविजुअल्स हाइट, साइज, शेप एंड कलर ऑफ हेयर, शेप ऑफ फेस, नोज, हैंड्स एंड legs, so to say the entire structure of the body is determined by his or her heretical qualities. Intellectual differences are also to a great extent influenced by a hereditary factor। इसमें ये कहना चाहता है हेरिडिटी का मतलब वो फैक्टर्स आ गए, किसी की भी एक इंडिविजुअल की हाइट है, साइज़ है, शेप है, फेस की शेप है, नोज़ की शेप है, हैंड्स है, लेग्स है, कोई बोलते हैं ना हाथ छोटे छोटे, कोई बोलते हैं इसके हाथ लंबे, अंगुलियाँ लंबी है। ये जो सारे स्ट्रक्चर है बॉडी के किस पे डिपेंड करते हैं, ये पूरे हेरिटिकल क्वालिटीज़ है। मतलब हेरिटिकल क्वालिटीज़ मतलब जो कि एक पेरेंट से उसकी ऑफ स्प्रिंग में आती है, मतलब माँ बाप से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और ये इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस में भी आ सकती है, मतलब इंटेलिजेंस लेवल पे भी आ सकती है, हम आगे देखेंगे। तो ये फर्स्ट फैक्टर था। चलो अभी सेकंड फैक्टर पे आते हैं। इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ब्रिंग्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर, एक्टिविटीज़, एटीट्यूड एंड स्टाइल ऑफ लाइफ, characteristics, personality, etc. Environment does not refer only physical surroundings, but also it refers the different type of people, society, their culture, customs, traditions, social heritage, ideas and ideals। इन्वायरमेंट देखो, वो नहीं कहते कि अगर हमारे आसपास कैसे बोलते ना संगति का असर होना, वही चीज़ होती है इन्वायरमेंट में। हम डिपेंड करता है हम किस माहौल में रहते हैं, है ना। जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे आसपास बहुत एग्रेसिव लोग हैं, तो कॉमन सी बात है हम लोग उनको देख के ऑटोमेटिकली हम भी एग्रेसिव हो जाएंगे। अगर हमारे आसपास जैसे लोग जो सोसाइटी में हम रहते हैं, और हमारे एक एग्जांपल है, और हमारी सोसाइटी में एक खाली प्लॉट है, ठीक है, एंड उसमें कचरा डाल रहे हैं सब लोग, तो हम लोग भी उनको देख देख के उसी में कचरा डालेंगे देखना। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है ना, बच्चे पे फ़र्क पड़ता है इन्वायरमेंट का। बच्चा कौन से बैकग्राउंड से आता है, फैमिली बैकग्राउंड कौन सा है, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे एक बोलते हैं ना कि सपोज़ किसी के पेरेंट्स टीचर है, उस फैमिली बैकग्राउंड से जो बच्चा आएगा उसको पढ़ाने में हमें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितना कि एक फार्मर का बच्चा आएगा, उसको हमें हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। तो इन्वायरमेंट का हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। पर्सनालिटी जो हम डेवलप करते हैं, एक बोलते हैं कि बहुत हाई सोसाइटी का फैमिली का आता है, उनकी पर्सनालिटी देखना, और एक मीडियम क्लास की और एक लोअर क्लास की बच्चे की पर्सनालिटी देखना। सिर्फ फिज़िकल सराउंडिंग नहीं मैटर करती, ये हमारे नेचर में, कल्चर, ट्रेडिशन, सोशली हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे बिहेवियर में, हर चीज़ में इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है। सही बताऊँ तो इनडायरेक्टली हम देखें ना तो हर जगह इन्वायरमेंट ही रोल प्ले कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। फिर आता है रेस एंड नेशनलिटी। रेस मतलब रैशिज़म चलता ही है। रैशिज़म आजकल हम काफ़ी लोग बीच में ट्रेंडिंग पे भी देखा था ना, ब्लैक लाइव मैटर्स, वो सब क्या था, रैसिज्म ही था। जैसे अमेरिका में नहीं होता एक कलर, एक काला एक गोरा, वो सब रैसिज्म हो गया। एंड नेशनलिटी इंडियंस आर वेरी पीस लविंग, एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, बिकॉज अभी इंडिया हेट्स चाइना, तो इसमें चाइनीज़ को हमने क्रूअल। इंडियंस आर पीस लविंग मतलब इंडियंस को शांति पसंद है, चाइनीज़ बड़े क्रूअल होते हैं, और हाँ होते भी है। अमेरिकन्स आर फ्रैंक ड्यू टू रेस एंड नेशनलिटी, और अमेरिकन्स क्या काफ़ी फ्रैंकली बिहेवियर होता है, बड़े बिंदास लोग होते हैं। तो हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, राइट। अब आ जाओ इंटेलिजेंस पे।
इंटेलिजेंस में, या पॉइंट्स आप लोग देख लेना, मैं वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हमारा जो IQ लेवल होता है ना, वो देखा जाता है। किसी को नहीं बोलते अरे किसी बच्चे को कम याद होता है, किसी को ज़्यादा याद होता है ना। वो हमारे IQ लेवल, किसी का IQ लेवल बहुत हाई होता है, किसी का IQ लेवल डाउन होता है। तो ये सब इंटेलिजेंस में आ गए। कई नहीं बोलते बड़े जीनियस पर्सन्स होते हैं, कई जीनियस होता है, मतलब सबका अपना अलग अलग होता है नेचर। तो ये सब इंटेलिजेंस में आ गए। एजुकेशन, education is one major factor which brings individual differences. There is a wide gap in the behaviors of educated and uneducated persons. All traits of human being like social, emotional and intellectual are controlled and modified through proper education. एडुकेशन, चलो सही बात है, एडुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर और बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे एक बोलते ना, एक बच्चा बहुत अच्छे पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करता है और एक जो अनपढ़ से, मतलब कम पढ़ा हुआ, लेस एडुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, उनमें बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे। द वे दे टॉक, उनकी लाइफ स्टाइल होगी, हर चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। अब हम सोशली हम कैसे रहते हैं, सोशली हम बोलते ना, एक एडुकेटेड पर्सन को हम देखेंगे, उसका जो बात करने का तरीका होगा, जो भी मतलब सोशली एक्टिव रहने का तरीका होता है, वो एक अनएडुकेटेड पर्सन से बहुत डिफरेंट होगा। तो एडुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आजकल तो बोलते हैं ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एडुकेशन सबके पास होना चाहिए। एडुकेशन से हम हर चीज़ हम हासिल कर सकते हैं जो बोलते हैं। और देखो लिखा हुआ भी है ना, इंटेलेक्चुअल और ये सारी चीज़ें किससे कंट्रोल की गई, मॉडिफायर्स थ्रू प्रॉपर एजुकेशन। सही बात है एकदम। तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर आता है सेक्स, मतलब लिंग। ड्यू टू सेक्स वेरिएशन वन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम अदर। मतलब लिंग के आधार पे एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफर होता है। भाई एक मेल है, एक फीमेल है। मैन आर स्ट्रॉन्ग इन मेंटल पावर, मतलब जो मैन है, जो मेल है, स्ट्रॉन्ग बताया जाता है मेंटली। ठीक है, ये सब एक रिसर्च है, जो स्टडीज़ है वो बोलती है। ऑन द अदर हैंड वुमेन ऑन द एवरेज शो स्मॉल सुपीरियरिटी ओवर मैन इन मेमोरी, मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वुमेन में। लैंग्वेज एंड एस्थेटिक सेंस, वुमेन एक्सेल द मैन इन शोल्डरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। मतलब औरतें भी क्या आता है कि आदमी से कंधे से कंधा मिला के चलती है और उनका इमोशंस पे कंट्रोल अच्छा होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छे से निभा सकती है। लेकिन आजकल तो देखो ना, वुमेन्स मैन से आगे जा रही है, राइट। ये जो रिसर्च होती है, रिसर्च अपनी जगह है, लेकिन टाइम चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस। ठीक है, फिर अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? प्री नाटल एंड मेडिकल केयर, न्यूट्रिशन, स्लीप, इन्वायरमेंट, जेनेटिक्स, डिसेबिलिटीज़, पॉवर्टी। सही बात है। मेडिकल केयर कैसी मिलती है, पैदाइश वाला केयर कैसा मिलता है, उसको न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो बच्चा हेल्दी होगा, अगर प्रॉपर नींद मिलेगी तो भाई उसका शरीर सही रहेगा। इन्वायरमेंट कैसा है, हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास लोग कैसे रहते हैं, मैंने बताया था अभी आपको पीछे, इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जेनेटिक्स मतलब वही हो गया, हेरिडिटी वाली चीज़, हमारे जेनेटिक्स से हमें हर चीज़ पास होती है। तो ये फिज़िकल डेवलपमेंट तो हो ही गया ना भाई, क्योंकि जेनेटिक्स में होता है आपकी हाइट कितनी है, फेस कैसा है, कलर कैसा है। एंड डिसेबिलिटीज़ भी कई बार नहीं होता कि पेरेंट्स के थ्रू आती है हमारे अंदर। एंड पॉवर्टी, चलो पॉवर्टी तो इसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते। पॉवर्टी मैटर्स अ लॉट एंड बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है पॉवर्टी। फिर है डिफरेंसेस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस। Differences in children's interests, tendencies and characters are caused by economic differences. सही बात है, इकोनॉमिक्स कंडीशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। भाई आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आपके सपोज एग्जांपल ले लो, आपके पेरेंट किसी अच्छी पोस्ट पे, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, आप अच्छे से कुछ भी कर पाएंगे, आपके इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से होंगे ना। एक काफ़ी रिच फैमिली का बच्चा होगा ना, उसके इंटरेस्ट भी काफ़ी रिच होंगे। जैसे बोलते नहीं, अरे उसके पास आईफोन है,
हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, रिच फैमिली वाले के पास हम देखेंगे ना हर चीज़ एप्पल का ब्रांड का मिलेगा, आईफोन, मैकबुक, हर चीज़। और एक नॉर्मल फैमिली का तो यार उसके पास तो एक नॉर्मल लैपटॉप मिल जाए HP डेल की, वही बहुत बड़ी बात है भाई। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है ना, जो काफ़ी कम साइड के लोग होते हैं, उनको तो हम सोचते हैं यार एक नॉर्मल फ़ोन मिल जाए ना हमारे, वही बहुत बड़ी बात है। तो इकोनॉमिक स्टेटस से तो बहुत फ़र्क पड़ता है डिफरेंस का भाई। इंसान की वो बोलते हैं ना चॉइस, जितना पैसा होगा तुम्हारी उस हिसाब से तो तुम्हारे इंटरेस्ट डेवलप होंगे। एक बहुत रिच फैमिली होगा ना, वो तो अब्रॉड घूमने की सोचेगा, एक नॉर्मल इंसान सोचेगा अरे यार अपन तो हरिद्वार जाएँ, वही बहुत बड़ी बात है। सही बात है ना। तो इकोनॉमिक स्टेटस मैटर्स अ लॉट। फिर है एज। एज इज अनदर फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिंगिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। Learning ability and adjustment capacity naturally grow with age. When one grows in age, can acquire better control over emotions and better social responsibilities when a child grows. Then this maturity and development goes side by side. Age important factor है, and हाँ age is responsible for our in bringing also. How? भाई जैसे जैसे अपन बड़े होते रहेंगे, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना, तो हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, हम समझदार बनेंगे, हमारे ऊपर कंट्रोल होने लगेगा। बच्चा छोटा होता तो बहुत ज़िद्दी होता है, अरे हमें ये चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली की कंडीशन समझे या ना समझे। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होंगे ना, तो हम डिमांडिंग कम बन जाएंगे, अरे हमें पता है हमारे पेरेंट्स ये अफोर्ड कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते हैं ना। तो ये एज के हिसाब से हमारा खुद पे कंट्रोल, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बोलते हैं ना, हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना शुरू हो जाता है। व्हेन ए चाइल्ड ग्रोज देन दिस मेच्योरिटी एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय। सही बात है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो एक मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगा और उसका डेवलपमेंट भी साइड बाय साइड चलेगा। बहुत ईजी फैक्टर था ये। ये जो फिजिकल डेवलपमेंट मैंने देखा था ना अभी अपने जो पढ़ा था पीछे, इसमें एक पॉइंट और देख लेना। इसके अंदर जो हम लोग बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना, बच्चा नीड्स, मतलब चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर ऑल्सो, है ना। फिर है पर्सनालिटी डिफरेंसेस, ये लास्ट है। देयर आर डिफरेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, वन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी इंडिविजुअल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप्स। ओके, पर्सनालिटी के हिसाब से काफ़ी ग्रुप्स में कर दिया, जैसे थियोरिटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। मतलब बोलते हैं ना कई बड़ा साधु टाइप होते हैं, उनको रिलीजियस में ले लिया होगा, बड़ी पूजा वूजा करते हैं भाई, काफ़ी इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल वगैरह सब में। इसके अंदर वो ये 3 चीज़ें और आती है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। ये तीनों भी इस पर्सनालिटी में आती है। मतलब क्या हो गया, इंट्रोवर्ट का मतलब पता ही है, जो सबके साथ में घुला मिला नहीं होता है, थोड़ा शाई होता है, थोड़ा क्वाइट होता है, हु प्रिफर्स टू बी अलोन देन विद अदर पीपल। एंड एक्सट्रोवर्ट है अ पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट, हु प्रिफर्स बीइंग विद अदर पीपल टू बीइंग अलोन, जो सोशली काफ़ी एक्टिव रहता है, सबसे घुल मिल के रहता है। और थर्ड है एम्बिवर्ट, समटाइम इंट्रोवर्ट एंड समटाइम एक्सट्रोवर्ट, मतलब कभी इंट्रोवर्ट नेचर रहता है, कभी उसकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एज ऑलवेज। अभी इसका थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम देखेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, राइट, और एजुकेशन का क्या रोल है उसमें, ये सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।